हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। और कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चल रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग या फिर कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान का है और बाकी तमाम जितने सारे कंप्यूटर जहाँ भी आता है, जितनी दुनिया के टीचिंग, नॉन टीचिंग, कहीं भी दुनिया के लोग वहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक से लेकर एडवांस ये कंप्यूटर की क्लास चल रही है। क्लासेस हमने बहुत सारी पढ़ा चुके हैं और सारा हार्डवेयर हो चुका है। और हार्डवेयर के बाद में हमने इनपुट डिवाइसेस पर डिस्कस कर लिया, फिर आउटपुट पर है। उनकी सबकी प्रैक्टिस क्लासेस भी हो चुकी है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। उसका नाम हो रहा है मेमोरी। मेमोरी नाम तो आपने सुना ही होगा। मेमोरी जहाँ कहोगे दुनिया की भाषा में अगर बात की जाए, कंप्यूटर की दुनिया में अगर कोई कहे तो इसका फूड क्या है तो मेमोरी। अगर इसका वर्क क्या है तो इसका बोलो तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, इसी से। और इसका मतलब कहता है कोई भी वर्क हो या फूड हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, वो किससे करवाएगा, किसके दुनिया के साथ रह गया, तो वो कहता है मेमोरी की दुनिया में। इट मीन्स यानी कंप्यूटर अगर कोई चीज़ों को, डेटा को ट्रांसफर करेगा तो मेमोरी, डेटा को रखने की स्टोरेज करेगा तो मेमोरी। मतलब हर एक चीज़, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग से लेके, जानते हो ना, प्रोसेसिंग से लेके और क्या हो रहा है, क्या डेटा को स्टोरेज तक। क्या स्टोरेज मतलब होता है वहाँ भंडारण तक। इसकी पूरी प्रोसेसिंग में बात की जाए तो एक ही चीज़ यूज होती है, वो होती है मेमोरी। सोचना ही नहीं है, जवाब दे देना है। यानी कंप्यूटर खाएगा, पिएगा, रहेगा, कुछ भी करेगा, उसके पास में एक चीज़ सांस है, वो कौन लेगा, मेमोरी से लेगा। इट मीन्स दो तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत होती है तो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी शुरू की मेमोरी की बात कर लेते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे बाद में जाए कभी, सेकेंडरी मेमोरी। यानी दोनों मेमोरी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर ही क्या चीज़ होगा, एक डेटा के प्रोसेसिंग में काम आएगी और एक डेटा स्टोरेज का काम आएगी। तो दोनों मेमोरी ही इसमें इस्तेमाल हो रही है। यानी कंप्यूटर की भाषा में अगर कोई पूछा जाए तो आपसे ये पूछ ले कि मेमोरी एक्चुअल में है क्या, तो बोलना मेमोरी एक ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी है जो हर कहीं यूज होती है। चाहे डेटा प्रोसेसिंग में काम करो या डेटा को रखने में काम करो या डेटा को कहीं से कहीं सेंड करने में काम लो। यानी कहीं भी अगर कोई चीज़ों कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी होती है, वो किसकी नज़र में होगी, मेमोरी की नज़र में होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज मेमोरी के उस इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअली मेमोरी है क्या और किस तरह काम करती है। अगर हम इस मेमोरी की बात की जाए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है दोस्तों, क्या, इस मेमोरी को हम नॉर्मली भाषा में उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो समझिए इस बात को, ऐसे मेजरली बोलते हैं उसको। एक होता है इंटरनल। इंटरनल जानते हो, आंतरिक बोलते हैं उसको। दूसरे वाला कौन सा होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन सा होता है दोस्तों, ये बाहरी होता है। यानी अब बात क्या हो रही है, आंतरिक का मतलब होता है कि वो सारे जो डेटा, यानी जो मेमोरी, जो मेमोरी अंदर में काम आती है, जो यहाँ पर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी होती है, आप सोचोगे कौन कौन सी होती है, तो एक होती है हार्ड डिस्क, नाम सुना होगा आपने। ये उसका, इसको HDD भी बोलते हैं, याद रखना, आगे काम आएगा। दूसरी कौन सी होती है, SSD, जो अभी आप देखते हो, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। ये कौन वाली सी है, ये है इंटरनल मेमोरी। अगर कोई मेजरली पूछा जाए, बाद में अगर बात की जाए हम अलग अलग डिवाइड करते रहेंगे। दूसरा क्या कहता है, एक्सटर्नल। ये कौन सी होगी फिर, हम बाहर से, यानी कि जो क्या करते हैं, जब आप सीपीयू में देखते हो, सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट का मतलब होता है सीपीयू के अंदर ही लगी होती है, या तो हार्ड डिस्क लगेगी या फिर एसएसडी लगेगी। इसका मतलब कौन सी होगी, इंटरनल कौन सी होगी, हार्ड डिस्क और एसएसडी। अगर कोई पूछ ले, नहीं भाई साहब मुझे सीपीयू में बाहर से कोई लेके आना है और बाहर से लगाना है, तो बाहर से क्या लगाते हो, सबसे पहले कौन लगाते हो, पेन ड्राइव। याद है आपको, जिसको यूएसबी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये पीएस हो गया। आपने कभी कभी इसके साथ और क्या देखा होगा, ऑप्टिकल डिस्क। जानते हो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है जो आपने कभी सीडी, डीवीडी, वो सारी चीज़ होती है, वो ऑप्टिकल होती है। तीसरी, इसको ऐसा भी बोल देता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये कौन से वाली है, जो कोई बाहर की हार्ड डिस्क होती है उसको यहाँ यूएसबी की पोर्ट से लगाते हैं, तो ये सारी हो जाती है। इट मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटरनल और जो एक्सटर्नल है उसके बीच में फ़र्क क्या है। इंटरनल वो जो सीपीयू के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, और सारी क्या होती है, इंटरनल। और जो बाहर से ला के लगा के उसमें डेटा को दिया जाता है, वो सारी कौन सी होती है, एक्सटर्नल। ये बात आपको अगर ये समझ में आ गई ना दोस्तों, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं अक्सर ही ये गलती करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर है वो पसंद है, लेकिन फिर यहाँ क्यों आ जाता है मालूम नहीं।
पर फिर भी मैं आपको कहूँगा क्या, जब हम मेमोरी को पढ़ लिया, हमने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल है, लेकिन हमें इस बात का तो होना चाहिए कि मेमोरी का जो मेजरमेंट है, जानते हो इसको मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मापन, मेजरमेंट। मेमोरी का जो मेपन है, जो मापन है यानी मेजरमेंट है, वो किस टाइप के होते हैं, क्या है मेमोरी, किस तरह से बोला जाता है। सवाल आता है हर एक एग्जाम में। कैसा? यानी सबसे पहले अगर की बात की जाए तो इसकी होती है कि बिट। कौन होते हैं? एक बिट। बिट का सबसे कोई पूछा जाए सबसे छोटी मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी मेमोरी होती है, वो कौन सी होती है? इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, बोलोगे बिट। चलो बहुत बढ़िया बात है। बिट के बाद में कौन आता है? बाइट। कौन आता है? बाइट। अगर कोई मान लो बाइट कब आएगी, ऐसा कहा जाता है ये बाइट तब आती है जब इसकी कितनी हो, 8 बिट मिलाया जाए। कितनी? 8 बिट को मिलाया जाए। 8 बिट को मिलाया जाए, बिट जानते हो ये वाली, 8 बिट को मिलाया जाए तो क्या पैदा होती है? बाइट। अब समझ में आ गया आपको? सवाल क्या आएगा, यानी एक बाइट में कितने, एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है साहब। कितनी होती है? 8 बिट। इस बिट के बाइट के बाद में क्या आ जाता है? किलो बाइट, जिसको केबी बोलते हैं। और यहां लिख देता हूं मैं क्या, किलो बाइट। याद रहेगा आपको ये किलो बाइट। अब आप पूछोगे किलो बाइट कैसे हो सकती है, जब ये पूरी कितनी 1024 यानी 1024 बाइट अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगी? 1 किलो बाइट, राइट? 1 किलो बाइट। यहां तक सवाल हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं क्या, इसके अलावा बात करते हैं इसका और। ये लो, अब 1 किलो बाइट हो गया। अब कहते हैं क्या? मेगा बाइट। अब भाई मेगाबाइट को क्या लिखा जाता है? एमबी। क्या लिखा जाता है? एमबी। इस मेगाबाइट को, किलोबाइट को, मेगाबाइट के बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो कहते हैं ऐसा कि 1024 आप किलोबाइट को देखोगे, जोड़ोगे, 1024 किलोबाइट को जोड़ोगे तब जाके आती है हमारी मेगाबाइट यानी एमबी। क्लियर है? इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी होती है गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। अब आप कहोगे ये गीगाबाइट नाम की चीज क्या है? इसको बोलते हैं जीबी। क्या बोला जाता है? जीबी। अब ये कहां से आएगा, इसको भी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसको, इससे, यानी कितनी चाहिए? 1024 MB को आप जोड़ोगे तो तब जाके बनेगी हमारी ये 1 गीगाबाइट। इसका एक बड़ा नाम कौन सा होता है? एक होता है टीबी यानी टेराबाइट। इसको टीबी बोलते हैं। अब टीबी का अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो मैं इसी को वैसे लेके आता हूँ। क्या कहा जाता है? क्या 1024 GB को अगर आप जोड़ोगे और तब जाके ये बन के आती है टेराबाइट, यानी 1 टेराबाइट की हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? इसके अलावा 1024 आप और अगर जीबी एंड टीबी जोड़ोगे तो आप आएगा एक पेटाबाइट। क्या होता है? पीबी बोलते हैं उसको, पेटाबाइट। अब आपसे सवाल यहाँ तो ये तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक सवाल है जिसको उत्तर आपको मिल जाना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होगा? ये वाला 8 बिट को जोड़ के एक बाइट बनता है, ये वाला एक कंफ्यूजन वाला है जो आपको याद करना होगा। इसके अलावा 1024 1024 1024 ही रहेगा, राइट? अब आपसे पूछेगा क्या वो सवाल, जब ये सवाल पूछेगा तो दोस्तों ये पूछा जाएगा क्या, 1000 यानी 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स। अब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बोलोगे कितने बिट्स होते हैं 1 किलोबाइट में। इसको पहले तो बाइट में बदलो, कितने होते हैं 1 किलोबाइट में? 1024 क्या हो गया? बाइट हो गया। अब 1024 में कितनी होती है? 8 बिट एक मिला के, यानी एक बना के क्या बनाती है? 8 बिट जोड़ के एक बाइट बनाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे 8 से और मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पता लगेगा कितना हो सकता है। कि कोई पूछे आपसे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 8 1 9, यही होगा ना? और कितना हो गया? 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 16 3 19 और क्या हो गया? 1 अंठो 8। ये लो, इतनी कितनी होगी? बिट्स होगी स्केल में। इट मीन्स क्या कहता हूं मैं, आपसे जो सवाल पूछेगा ना दोस्तों, तो वो अगर सीधा ये पूछ ले कि 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट, 1024,
एक ऐसा बोल देगा एक टीबी के अंदर कितनी जीबी, इसका 1024। अगर ये पूछ ले एक टीबी के अंदर कितनी मतलब मेगाबाइट, एक टीबी है ऐसा होता है, एक टीबी में कितनी एमबी आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टीबी को किसमें बदलना पड़ेगा, पहले एक जीबी में, और जीबी में बदलने के लिए कितना होता है 1024 आता है भाई जीबी। अब मैं एमबी बदलना है तो फिर क्या होगा, जीबी को एमबी बदलना होगा तो 1024 तो इसका और 1024 इसका, इन दोनों को मिला के जो उत्तर आएगा वही इसका आंसर होगा, राइट। इसका मतलब ये क्या आएगा, मेमोरी को कैपेसिटी को जो बात की जाए मेजरमेंट है, इस पर कई बार सवाल आते हैं, तो मैं आपको एकदम बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। क्या सबसे छोटी बात होती है बिट, एक निबल भी होती है, उसको छोटा सा एक नाम और लेना, इससे छोटा वाला होता है उसको, लेकिन उसको यूज किया नहीं जाता। लेकिन मैं इसको क्यों लिख रहा हूं आपके लिए, एक निबल क्यों लिखी जाती है, क्योंकि निबल सबसे छोटी होती है। अगर आपके पास ऐसे प्रश्न आ जाए क्या, एक निबल बिट बाइट और किलोबाइट में सबसे छोटी क्या है, तो आप उसको निबल कर सकते हो, लेकिन मापन के तौर पर उसको बिट ही उसको माना जाता है। इसलिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, कभी सवाल आ जाए निबल ऑप्शन में आ जाए तो निबल को आंसर करना होगा किसी भी कीमत पर, राइट। वरना आप कहोगे सर सबसे आपने छोटी बाइट बताई, बिट बताई थी, निबल तो बताया नहीं, तो मैं इसलिए बता देता हूँ। एक तो ये सवाल आएगा। नंबर 2 आएगा इनको इनमें कन्वर्ट करना। तीसरा जो सबसे टफ है वो है इसको बिट्स में बदलना। तो ये याद रखना ये कितनी चीज़ें होती हैं। क्लियर है मेरे बात, मैं इतना सा है आपको समझाना चाहता हूँ। ये हो गई आपकी क्या, जो मेमोरी के जो मेजरमेंट है वो उसमें। अब बात कर लेते हैं, ये चीज़ तो आ गई, अब मुझे ये बताओ कि मेमोरी आप बता तो दिया होगा, अब मुझे ये बताओ क्या क्या चीज़ होती है मेमोरी, कहाँ कहाँ स्टोर क्या क्या हो सकता है, वो मुझे एक्सप्लेन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मेमोरी कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ नहीं जाएगी, किस तरह से काम करती है। ये तमाम सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि मेमोरी का काम एक्चुअल में कहाँ कहाँ है, कैसे मेमोरी काम करती है, कहाँ से आती है, उसका वर्क फ्लो क्या है। इस वर्क फ्लो को डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका वर्क फ्लो को। वर्क फ्लो जानते हो दोस्तों क्या होता है, कि भाई काम कैसे करती है। ये तो बात आपको भी जाननी है। क्यों जाननी है आपको, आपको इसलिए जाननी है दोस्तों क्योंकि इसके ज़िंदगी में आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ोगे कि एक्चुअल में मेमोरी का काम कैसे करती है। तो आप सुनिए मेरी बात, वर्क फ्लो को समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाली, ये है हमारी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे मैं पढ़ा दूंगा इसको वैसे, और दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, जिसको हार्ड डिस्क बोल दो, ये बात बोल, ये सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों। इस सेकेंडरी मेमोरी के अलावा ये मेरे पास में एक और है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। राइट, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद ये रहा अपने पास में ये सीपीयू। बस इसको बस फ्लो के साथ बनाना। इस सीपीयू के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक सबसे सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं क्या, रजिस्टर मेमोरी। लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पास में कौन है, रजिस्टर मेमोरी। आपसे पूछा सवाल पूछा जाएगा सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है, सबसे नियरेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, उत्तर क्या दोगे, रजिस्टर मेमोरी। इस रजिस्टर मेमोरी से अगर ऊपर की बात की जाए, किसमें, इसके जस्ट ऊपर की बात की जाए तो ये है कौन सी वाली, मैं इसको ग्रीन से कर लेता हूँ, लो ये कौन सी वाली है, कैशे मेमोरी। मैं सब के बारे में बता दूंगा लेकिन बस समझते जाना, ये कौन सी मेमोरी दोस्तों, कैशे मेमोरी है, राइट। और उसके बाद में ये कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी है, और ये कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर। अब क्या होता है दोस्तों, ये अपना सीपीयू लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, बस कंप्यूटर का सीपीयू है। अब सीन ये होता है कि आपके पास में यहाँ कोई पेन ड्राइव लगा, ठीक है, कहाँ लगेगा, सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर। क्यों लगेगा, यानी कि आपके पास में कहीं एक्सटर्नल डिवाइस होगा तो सेकेंडरी मेमोरी होगा, कोई भी डेटा का। अब उसका क्या हो जाता है, सुनिए बात, डिस्ट्रीब्यूशन में चला रहा हूँ जिसको किस तरह से वर्क फ्लो काम करता है। सबसे पहले कोई डेटा आता है तो यहाँ से आता है, कहाँ है, एक कलर दूसरा हो जिसमें अलग दिखेगी, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से आएगा सबसे पहले, यहाँ पर किस में आएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। यानी कोई इससे सवाल क्या हो जाता है, सबसे पहले कोई भी इंटरेक्ट करेगा, सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन किसके साथ होगा, सेकेंडरी मेमोरी के साथ। किसके साथ है, सेकेंडरी मेमोरी के साथ, यानी कि इसका मतलब है ऑक्सिलरी मेमोरी के साथ।
समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कोई पूछ ले कि सबसे पहले मेमोरी कहाँ आएगी, सेकेंडरी मेमोरी में आएगी, उत्तर दे दोगे? ठीक है। सबसे नज़दीकी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी, उत्तर दे दोगे? दो उत्तर आ गए, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इसके पास में ये आया, ये क्या करता है, इसको देता है। इसको कौन सी है यहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम रैम रोम इस तरह से काम लेता है। ये रैम अपना पास में क्या करता है, इसको रखता है। अब रैम यहाँ पर आ तो गई है, मेमोरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, हमारी मेमोरी। अब मेमोरी कहती है भाई यहाँ आ गई, लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे कंपेरिजन करना है। कि कभी कभार आपने क्या देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, क्या चीज़, क्या नोटिस किया होगा दोस्तों? जैसे कोई नाम आपने लिया रामलाल, उदाहरण के तौर पर मेरा नाम है देव, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक बार गूगल में सर्च किया देव, तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलूंगा मैं, लेकिन आप दूसरी मिलूंगा तो आसान हो जाएगा। दूसरी बार आप जैसे DEV लिखोगे तो देव सुथार नाम, अपना आप ही सुथार नाम आ जाएगा। लेकिन तीसरी बार आप करोगे, डी लिखते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, देव सुथार। और चौथी बार जब आप देव लिखोगे नहीं, जैसे ओपन करोगे तो नीचे नाम आ जाएगा देव सुथार। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि पहली बार जब मेमोरी आ रही है तो इस मेमोरी इस सब किसी को पहचानती नहीं है, सिर्फ अपना एंटर करती है, यानी वो अंदर आती है, उसको कोई पहचानती नहीं है। तो इसको क्या कहता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहता है, जैसे ही ये प्राइमरी मेमोरी का आया तो इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन जानते हो क्या दोस्तों? तुलना हो रही है। तुलना किस बात की, कि यहाँ पर जो कैसे में मेमोरी यूज हो रही है, जो कैसे एक मेमोरी है जो स्टोर करती है, जैसे ये भी मेमोरी स्टोर करती है, ये भी स्टोर करती है, ये भी स्टोर करती है, ये भी स्टोर करती है। कैसे कहते हैं कि मेरे पास में कितने डेटा हो सकता है, कैसे की कैपेसिटी है, मान लीजिए 200 फाइल रखेगी, 200 फाइल का रख सकती है। 200 फाइल मतलब होता है 200 कोई ना कोई बात रख सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूर नहीं उतना ही। अब क्या कहता है, 200 आगे, इसके बाद 200 फिल है। अब यहाँ से यहाँ तक देखेगा 200 में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा 200 में से कंपैरिजन करेगा, कौन सी वाली कम यूज हो रही है, कौन सी वाली ज़्यादा हो रही है। अगर इस नाम को आपने एक बार सर्च किया तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन आप दूसरी बार किया, बोला यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन तीसरी बार जैसे करोगे तो ये कह देगा, ओ भाई साहब रुको 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 रुको, क्या? अब मेरे ऐसा है कि एक ऐसा नाम है जो मुझे बार बार सर्च किया जा रहा है, तुमसे ज़्यादा, यहाँ बैठे मेमोरियन, तुमसे ज़्यादा। तो फिर क्या कहोगे, वो इसको कहेगा तू एक रेड लाइन में जा और तू यहाँ चला जा, और ये जो लाइन होगी ना, ये वाली जो नाम ढूंढा है मैंने, ये यहाँ आ जा। अब क्या हो गया, जो देव नाम था ये वाला, वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मतलब कैशे मेमोरी में आ गया। अब मेमोरी का फ्लो आगे बढ़ गया, यानी सेकेंडरी से किस में आया, प्राइमरी, प्राइमरी से किस में आ गया, कैशे में। और कैशे और रजिस्टर, रजिस्टर से सबसे स्मॉलेस्ट, हाँ एक बात और याद रखना, ये और एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर मेमोरी है वो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। और सबसे बिगेस्ट जो बड़ी मेमोरी होती है कौन सी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी। याद रहेगा, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, और सबसे जो बड़ी वाली कौन सी होती है, ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, लेकिन इस नाम को बार बार ढूंढा जा रहा है, बार बार सर्च किया जा रहा है। कई बार टॉपिक होते हैं ना, हॉट टॉपिक्स होते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हो, वैसे मेमोरी अपने कंप्यूटर में ही कहता है बार बार इसको किया, कौन सी फाइल खोल रहे हो, तो वो उस हॉट टॉपिक को कंपेरिजन करता है। यहाँ तक तो आ गया। अब ये कहता है भाई साहब तेरा वहाँ तक तो काम ठीक था, अब मेरा और तेरा कंपेरिजन होगा। अब ये कहता है इस नाम को मैं 3 बार सर्च किया, बोलो ठीक है मेरा मंजूर है, इसके पास मात्र ही मात्र मान लो 10 नेम है, क्या है, 10 नेम है, उसमें 10 में से वो कंपैरिजन करता है, इसमें 9 एक साथ हो जाए, इससे ज़्यादा एक भी अगर आ गया तो ये कहता है तू एक काम कर भाई साहब, क्या तेरे से ज़्यादा कोई सर्च करने वाला आदमी आ गया, इसकी ज़रूरत कम हो गई, ये इधर चला जाएगा, और इसकी जो मेमोरी वाला चीज़ है, सॉरी ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, और ये वाला है ना वो यहाँ आके यहाँ हो जाएगा। अब सबसे क्या हो गया, रजिस्टर में आ गया। अब सबसे ज़्यादा जल्दी सर्च होने वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा, और वही उसके साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। और जैसे ही आप गूगल खोलोगे, गूगल की बात नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर खोलोगे, जैसे ही गूगल खोलोगे नीचे के साइड में आपको नाम दिख जाएगा देव सुथार। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि इसने अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ को क्या किया है, जर्नी पूरी करी है, यानी एक यात्रा करी है। यानी मेमोरी जब अंदर आती है सबसे पहले तो एक अनजान होती है, लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा उसका यूज किया जाता है उतने ही क्या करता है कंप्यूटर, उसको क्या करता है, अपने ग्रह की दुनिया में या अपनी घर की दुनिया में उसको क्या करता है, लाता रहता है, लाता रहता है, और सबसे नज़दीक लेके आ जाता है। और सबसे नज़दीक, मैंने बोला सबसे नियरेस्ट कौन सी है, सबसे कंप्यूटर की सबसे नियरेस्ट अगर वो मेमोरी है वो कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी है। और ये बोला जाए सबसे छोटी मेमोरी है तो भी रजिस्टर मेमोरी है। ठीक है, कोई ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सबसे छोटी है, तो नाम देगा आपको रजिस्टर, कैश है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको रजिस्टर करना। सबसे बड़ी कौन सी है, सेकेंडरी है, यानी ऑक्सिलरी मेमोरी है। इस फ्लो को समझ में आ गया आपको, यानी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ यहाँ से दो गया तो
तो ये यहाँ से कंपैरिजन करेगा तेरा या मेरा कौन सा बड़ा है, ये कहता है मेरे वाला ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से भी कंपैरिजन करेगा कि तुम्हारे वाले ज़्यादा यूज हो रही है, मेरे वाले यूज हो रहा है। अगर ये वाला यूज हो रहा है तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिया जाएगा। इनके बीच में कंपैरिजन चलेगा कि तेरा यूज हो रहा है ज़्यादा या मेरा यूज हो रहा है। अगर ये दोनों के बीच में हो जाएगा तो रजिस्टर मेमोरी में आ जाना है। रजिस्टर मेमोरी में आने का मतलब ऐसा मान के चलिए, कैसे, ऐसे मान के चलिए कि भारतीय क्रिकेट जो इंडियन जो क्रिकेट की टीम है ना, उसका हिस्सा हो जाना मान लीजिए, ठीक है, पार्ट हो जाना, यानी भारत की ओडीआई सीरीज या T20 का पार्ट हो जाना, मतलब इतना बड़ी टफ कंडीशन ना, सेम एज इट इज रजिस्टर मेमोरी में हो जाना, मतलब उतनी बड़ी ही टफ कंडीशंस है। इसी को फॉलो करें। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है? अगर ये चीज़ होता है तो आप इसका काम करिए। अगर यूट्यूबर हो आप तो इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में रखना, ताकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इसके अलावा चलिए, हो गया। अब एक हो गया इसमें, तो ये क्या होगा, अब कोई पूछे आपसे सवाल, पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई हमने इतना पढ़ चुके हैं तो मुझे ये बताओ, ये जो मेमोरी नाम की चीज़ है इसके पार्ट्स कितने हैं, यानी इसके पार्ट्स भी पूछ सकते हैं ना कि क्या क्या यूज होता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तब हम बताएंगे क्या। सबसे पहले वाला पार्ट क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी। कौन सी होती है भाई साहब, याद आएगा? रजिस्टर मेमोरी कौन सी वाली है, इसके बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सबसे स्मॉलेस्ट है। कौन सी है, स्मॉलेस्ट है। और सबसे क्या है, नियरेस्ट है। याद रहेगा आपको, यानी स्मॉलेस्ट है और पास में भी है। दूसरा पार्ट कौन सा है भाई साहब, दूसरा पार्ट पूछा है तो क्या, एक मेमोरी है जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। अब आपसे पास ये पूछा जाएगा कि कैशे मेमोरी होती क्या है। रजिस्टर मेमोरी सब छोटी होगी, कैशे मेमोरी ये होती है वो मेमोरी जो आपके सबसे ज़्यादा अगर डेटा काम आ रहा है तो उसको स्टोरेज के तौर पर रख लेता है। क्यों रख लेता है, कंप्यूटर की स्पीड को हाई करने के लिए। क्यों करता है भाई साहब, इस स्पीड को हाई करने के लिए क्यों करता है ये, क्योंकि बार बार कोई चीज़ों को आप क्या करते हो, टाइप कर रहे हो दोबारा, अगेन एंड अगेन। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको रीड करता है, फिर आगे कंपैरिजन करता है, फिर लाके यहाँ लाता है, फिर सीपीयू को देता है। इसमें उसको टाइम लगता है। वो कहता है भाई साहब तुम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो क्या, हाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एक काम करिए, बोलो क्या, तुम मुझे यहाँ मेरे बगल में ला के दे दो। तो यहाँ बगल में लाने का काम कौन करता है, जो स्पीड क्या हो जाए, तेज हो जाए। इसीलिए कैश मेमोरी का यूज़ करता है। छोटी मेमोरी होती है, रजिस्टर से बड़ी होती है, बाकियों से छोटी होती है, वो अपने पास ये रखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कैशे मेमोरी। याद रहेगा आपको, कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के रजिस्टर के जैसे बगल में होती है, कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करने के लिए काम आती है। आ गया, 3 नंबर आ जाते हैं दोस्तों। 3 नंबर हमने किससे पढ़ा बाद में, ये जो प्राइमरी मेमोरी है। इस प्राइमरी मेमोरी को हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, जिसको रैम और रैम, इसको बोलते हैं रैम और रोम है, आगे पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वाले में। चौथे नंबर पर आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। आपको याद रहेगा, कई बार नाम आ जाता है तो मैं इसलिए लिख देता हूँ आपको। और इसको भी आगे पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, या फिर और बाकी अदर जो डिवाइसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे सर। ये सारे चीज़ें होती है। अब एक चीज़ बहुत है जो इसमें मिस कर गए, हम मिस नहीं कर गए, हम उसको ऐड करेंगे। उसको क्या, इस मेमोरी के अलावा भी एक का जीवन है जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है बसेस। अब बसेस का मामला क्या होता है, बस कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ होती है जो डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करते, ले जाने का काम करती है, वो बस होती है। ठीक है, बस का मतलब होता है एक पाथ। ये क्या है, पाथ, एक रास्ता। ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, इधर से उधर ले जाने का, मैं कहूँ ना, इधर से ये देखो, इधर से इधर ले जाने का, वापस लाने का, ये सब काम कौन करते हैं, ये बसेस होती है। तो ये मेमोरीज को क्या करती है ना, मेमोरीज को क्या करती है, इधर से उधर ले जाने का काम करती है। और यानी कि मेमोरी को क्या करती है, यहाँ रनिंग करवाने का काम करती है, यानी ले जाने दौड़ाने का काम करती है। कहाँ से, हियर एंड दियर लिख सकता हूँ मैं। और इसके अलावा तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से वहाँ तक कैरी करने का काम कौन करता है, ये बसेस करती है। ये सारे के जो पार्ट है आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट है मेमोरी के। याद रहेगा आपको, अगर ये सारे पार्ट आपको याद हो गया तो इस मेमोरी के बारे में हम डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद ये बात क्या करेंगे दोस्तों, हम जब ये पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे क्या, एक वर्चुअल मेमोरी भी आगे पढ़ेंगे हम। क्या, कौन सा पढ़ेंगे,
वर्चुअल मेमोरी भी पढ़ेंगे। क्या वर्चुअल मेमोरी होती है, क्या इसकी पेजिंग होती है, उसको पेजिंग में काम करते हैं। और इसके अलावा एक स्वैपिंग भी नाम आता है इसमें, उसको भी हम पढ़ेंगे, क्या एक्चुअली स्वैपिंग होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए पेजिंग और स्वैपिंग के अलावा, हम बात करेंगे डीएमए के बारे में, कि मेमोरी को एक्चुअल में ले जाता कौन है, कौन काम करता है, ये भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात की जाए तो उसमें आता है रैम और रोम, पूरी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा बात पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। इतना सब कुछ हम पढ़ेंगे मेमोरी में। लेकिन ये दोस्तों, ये इतना जो पढ़ा है हमने, ये जो आपसे बात अभी जो की है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है क्या, मेमोरी का वो इंट्रोडक्शन आपसे बात की है, यानी कि इंट्रो बात हुई है। उस पर हमने बात करी है उसका फ्लो, यानी किस तरह काम करता है, उसके जो होने वाले जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। उस पार्ट्स के अलावा हमने बात करी है वो रजिस्टर क्या होता है, जो मेमोरी क्या होती है। हमने बात करी है किसकी, कैशे मेमोरी क्या काम करती है। इसके अलावा हमने और बाकी जो अदर मेमोरीज़ है उसका स्थान कहाँ कहाँ है वो हमने पढ़ा है। और इसके अलावा हमने जाना क्या, मेमोरी का मेज़रमेंट, याद है आपको, ये मेज़रमेंट हमने पढ़ा है, यानी कौन कौन सी है, किलोबाइट, गीगाबाइट, इस तरह से हमने पढ़ा है। ये तमाम सारे इस टॉपिक को हमने कवर किया है। नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे प्राइमरी, और यही हमारा काम होगा। नेक्स्ट वीडियो जब आपका पूरा हो जाइए तो तुरंत फॉरवर्ड कर लेना, अगला वीडियो वही मिलेगा आपको। अगर इसमें कोई डाउट आता है दोस्तों, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख देना, ताकि हम वहीं आपका सॉल्यूशन दे पाए। आपके डाउट खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये रहेगा कि एक बच्चे का कोई मन में शंका थी वो मिट गई है। इसी साथ में मैं आपसे आज के दिन के लिए विदा लेता हूँ। मैं देव, एडुग्राम क्लासेस पर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। नमस्कार।